वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवद गीता के इस ज्ञान सत्र में हम सभी श्री भगवान के द्वारा निरूपित किए गए अध्याय 2 के अंत में वर्णित स्थित प्रज्ञता विषय पर निरंतर चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा नित्य निरंतर आगे की ओर गतिशील है। आज की भी चर्चा स्थित प्रज्ञता के 62वें श्लोक पर आधारित है। इस 62वें श्लोक के पूर्वार्ध अंश की चर्चा कल हो चुकी है और आज की चर्चा श्री भगवान के कथनानुसार आगे इस श्लोक के उत्तरार्ध अंश पर होगी। कल की चर्चा का विषय जो था वो था ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते, यानी विषयों के ध्यान से मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। तो श्री भगवान का ये कथन है कि जब मनुष्य जिन विषयों का ध्यान करता है उन विषयों के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है और इसके पश्चात श्री भगवान कहते हैं कि आसक्ति होने के पश्चात संजायते कामा, तो संघात संजायते कामा, यानी आसक्ति उत्पन्न होने, जब इनमें जिन विषयों में आसक्त हो जाते हैं तो इससे कामना उत्पन्न होती है। संगात संजायते कामा, यानी जिन विषयों में आसक्ति होती है हमारी तो उन विषयों की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और कामात क्रोधा अभिजायते, और कामना से क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये जो उत्तरार्ध भाग है ये है विशेषकर साधकों के लिए है। वैसे स्थित प्रज्ञता का संपूर्ण विषय ही साधकों के लिए है और उन साधकों के लिए है जो साधना की पराकाष्ठा की ओर पहुंच चुके हैं या बढ़ रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण प्रकरण परमात्मा के साक्षात्कार से संबंधित है और इस विषय को श्री भगवान ने बहुत ही गहराई से प्रख्यापित किया है। तो श्री भगवान ने ये कहा कि जिन विषयों का ध्यान करता है उन विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है और संगात संजायते कामा। इसमें इस उत्तरार्ध भाग में 2 स्थितियां हैं। एक तो आसक्ति से कामना का उत्पन्न होना, पहली स्थिति, और दूसरी स्थिति का जो वर्णन है वो हो कामना से क्रोध का उत्पन्न हो जाना। 2 स्थितियां स्पष्ट होती हैं इसमें। तो आज की चर्चा में जो लोग सम्मिलित हैं वे इन दोनों विषयों को श्री भगवान गोविंद की कृपा से इसकी व्याख्या का अनुपान करेंगे। तो
श्री भगवान कह रहे हैं संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। अब चूंकि ये विषय जो है वो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आता है कि जिन विषयों के बारे में मनुष्य जिन विषयों के बारे में विचार करता है, तो उन विषयों के बारे में उसकी आसक्ति यानी उससे लगाव हो जाता है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो और चाहे स्थिति हो, तो जिनसे भी जिन विषयों का ध्यान होगा उनसे लगाव हो जाएगा, आसक्ति हो जाएगी, यानी उनमें हम आसक्त हो जाएंगे, उनमें हम निमग्न होना चाहेंगे। तो ये क्रम है तो श्री भगवान के द्वारा निरूपित किया जा रहा है कि विषयों के ध्यान से आसक्ति और आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध, ये क्रम है और ये बहुत सूक्ष्म क्रम है। अब इसको क्रम को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे जहाँ पर हमारी आसक्ति होती है, यानी जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, तो उनके संयोग की इच्छा होती है कि उनका संयोग हमें मिले, और आसक्ति जितनी तीव्र होगी उतने ही संयोग की इच्छा भी प्रबल होगी। जिस मात्रा में आसक्ति होगी उसी मात्रा में संयोग की इच्छा होगी। संयोग की इच्छा को आप कामना मान सकते हैं। तो ये जो भाव है, कामना का जो भाव है, वह मन में आता है और बुद्धि के द्वारा उसका विनिश्चय होता है। अब आप ये देखें, सबसे जो बड़ी बाधा है साधना में, वह विषयों की आसक्ति, विषयों का ध्यान और ध्यान से उपजी हुई आसक्ति ही है। और यदि साधक विषयों का ध्यान और विषयों से उपजी आसक्ति को समाप्त कर दे तो वो परमात्मा की ओर उन्मुख हो सकता है। और जब तक आसक्ति समाप्त नहीं होती है तब तक परमात्मा का आकर्षण नहीं बढ़ता है। आकर्षण उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का, उन स्थितियों का होता है। तो हम आज का जो आरंभ कर रहे हैं वह अतीत की ओर ले चलते हैं। पहले आपको सबसे जो विकट बात है, सबसे जो उलझी हुई बात है, सबसे जो दुस्तर और कठिन बात है, वह ये है कि अतीत में जिन व्यक्तियों से, जिन विषयों से, जिन वस्तुओं से और जिन स्थितियों से हमारा संयोग हुआ और हमें उसमें आनंद का आभास हुआ था, तो उस आनंद के आभास को हम बार बार पुनः पुनः अपने स्मरण में लाते हैं। और आप ये देखें कि पूर्व में जो सुखद अनुभूति हुई थी, आनंद प्राप्त हुआ था, तो वो जब ध्यान करते हैं उस सुख का, उस आनंद का, तो हमको एक प्रकार की सुखद अनुभूति होती है। देखिए, विषयों का संयोग नहीं हो रहा है यहाँ पर विषयों का संयोग नहीं है। यहाँ पर विषय वर्तमान नहीं है। वर्तमान केवल विचार है, यानी विचारों में ही सुख जो भोगा गया है, आनंद जो प्राप्त हुआ है, उसके अतीत के विचारों में ही इतनी तीव्रता, इतनी दुस्तरता है और इतनी कठिनता है
कि उन पूर्व में भोगे गए भोगों से ही, उनके चिंतन से ही मनुष्य को बहुत असीम आनंद प्राप्त होता है। और ये है जो तारतम्य है, ये है जो क्रम है, विषयों के विचार का जो क्रम है वो निरंतर प्रवाह रूप में चला करता है। हम चाहे कहीं जा रहे हों, कहीं बैठे हों, किसी से बात कर रहे हों, कभी कभी ऐसा होता है कि जो अतीत में हमें सुख और आनंद मिला है, तो उस सुख और आनंद के बारे में विचार इतना प्रबल हो जाता है कि हम कहीं 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 बैठे हुए और अपने को खोया महसूस करते हैं कि हम यहाँ पर नहीं हैं। ये सुख और आनंद जो पहले जो सुख और आनंद मिला हुआ था, उनसे हमारी आसक्ति ही है। तो श्री भगवान ने कहा संगात संजायते कामः। और फिर जो ये प्रक्रिया चलती है कि हमें सुख मिला था तो वो सुख पुनः मिले, उसका संयोग पुनः हो, इसमें दो बातें आती हैं। एक तत्व तो ये आता है कि हमने जो सुख और आनंद प्राप्त किया है वह हमको उपलब्ध हो सकता है, और यदि उपलब्ध नहीं हो सकता है, उसकी अनुपलब्धता है, यानी उपलब्धता की स्थिति नहीं है या उपलब्धता में बाधा है, तो कामना तो उत्पन्न हो रही, इच्छा हो रही है कि पूर्व में अतीत में जो संयोग रहा है, जो सुखद संयोग रहा है, वो पुनः हमें प्राप्त हो। इस इच्छा का नाम कामना है। ऐसे ये भाव उत्पन्न होता है कि ये भाव स्वतः उत्पन्न होता है, इसके लिए मनुष्य को प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रयास इसलिए नहीं करना पड़ता कि उस जो सुखद आनंद और की अनुभूति अतीत में हुई थी, तो उस सुखद आनंद की जो अनुभूति हमको पूर्व में हुई थी, उसके पुनः पुनः विचार करने में ही हमको आनंद का आभास होता है। ये आनंद का आभास निरंतर रहता है कि हम उसको विचार करें, तो विचार करने से ही हमारे मन में ये भाव उठता है कि उससे संयोग हो। संयोग नहीं हो पाता है, अगर बाध्यता है, तो हम पूर्व में भोगे गए भोगों के विचार से ही आनंद लेने लगते हैं। तो ये जो साधना की स्थिति है, इसमें ये चीज़ें बाधा हैं, विशेष बाधा हैं। अब श्री भगवान ने कहा कि संगात संजायते कामा, कि आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। अगर आसक्ति, उन विषयों के प्रति आसक्ति ही न हो, यानी उन विषयों का जो लगाव है, जो पूर्वकालिक हमारे संयोग में रहे हैं, उनसे जो लगाव उत्पन्न हुआ है, उनसे जो आसक्ति उत्पन्न हुई है, उनका विचार न हो, विचार न करें, तो ये जब साधक ये तय कर लेता है कि हमको पूर्वकालिक अतीत में भोगे हुए भोगों को विस्मृत करना है, उनको अपनी स्मृति से बलपूर्वक निकालना है। यदि एक बात यहाँ पे और है कि बलपूर्वक निकालना और उस सुखद और अच्छे भोगों की अनुभूति के स्थान पर परमात्मा की अनुभूति को बिठाना। जैसे किसी स्थान पर, किसी पात्र में किसी चीज़ की एक परत जमी हो, तो उसे गंदगी की परत जमी हो, किसी मल की परत जमी हो, मतलब
कोई पात्र नीचे से पात्र में गंदा हो, तो उस पात्र को साफ करने के लिए हम वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, यानी जल का है, साबुन का है, अन्न का प्रयोग करते हैं कि वो पात्र साफ हो जाए। तो एक तो ये प्रक्रिया है कि उस पात्र को साफ करने के लिए हम प्रयास करें, और दूसरी प्रक्रिया ये है कि उस पात्र पर कोई ऐसा लेप लगा दें या ऐसी कोई परत चढ़ा दें कि वह पात्र का जो गंदापन है वह दिखना बंद हो जाए। तो यहाँ पर जो हमारी स्मृति में सुखद अनुभूति और सुख का जो भाव बैठा हुआ है, जो हमारी स्मृति में निरंतर बार बार हमको उद्वेलित कर रहा है, कामना उत्पन्न कर रहा है कि जब वो हमारे विचार में भाव आते हैं तो ये कामना होती है कि ये इच्छा हो जाती है कि वो उनका संयोग पुनः हो। तो ये जो सुखद अनुभूति और विषयों का जो मल है, सुखद अनुभूति और विषयों के मल को एक तो साधक साफ कर सकता है प्रयास से, और दूसरा ये है कि उस मल के ऊपर परमात्मा की सुखद अनुभूति की परत डाल सकता है। तो ये दोनों बातें इसमें हैं, या तो आप अतीत की सुखद अनुभूतियों को जिनसे आप बार बार आसक्त हो रहे हैं, उन अनुभूतियों और सुखद स्थितियों के मल को हम साफ करने का प्रयास करें साधना से, ध्यान से, और सांसारिक आसक्तियों की घृणा से। जब हम ये सोचते हैं कि ये जो मल है, स्मृति में जो हमारे मल बैठ गया है, तो यह जो मल है वो हमारी साधना में बाधक है, हमें पतन की ओर ले जा रहा है और हमारे विकास में बाधक है, हम साधना की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ये भाव उत्पन्न हो जाता है, इसी को वैराग कहते हैं कि ये घृणा हो जाती है, विषयों के प्रति घृणा हो जाती है। सांसारिक विषयों के प्रति घृणा के भाव का उत्पन्न होना ही वैराग्य नाम से कहा जाता है। तो एक तो मार्ग ये है कि हम घृणा उत्पन्न कर लें, कि उसको हम पुनः स्मरण में नहीं लाएंगे। जो स्मरण में भोग पड़े हुए हैं उनको हम धीरे धीरे साफ करेंगे, कि उनको हम पुनः अपने विचार में विषयों का ध्यान फिर नहीं करेंगे हम। ये चूँकि ध्यान अनायास आते हैं, तो जो साधक की जो अच्छे साधक की बुद्धि है वो उस मल को पहचान लेती है। जैसे सूक्ष्म जो मल होता है उसको आपकी आंखें देख नहीं पाती हैं, तो परंतु जब सूक्ष्म मल को किसी ऐसी वस्तु से साफ किया जाता है जिससे उसमें जो भी कीटाणु है वो मर जाते हैं, तो वैसे ही जो साधक है उसकी जो बुद्धि है वह सूक्ष्म हो जाती है, और सूक्ष्म होने के बाद में जो आपकी स्मृति में मल पड़े हुए हैं उन मलों को पहचान कर वो उसको हटाती है और उनको पकड़ लेती है कि ये जो सुखद अनुभूति का जो मल है वो बार बार हमारे स्मरण में आ रहा है, और स्मरण में आ रहा है तो हम उसके प्रति आसक्त हो रहे हैं, और आसक्त हो रहे हैं तो कामना उत्पन्न हो रही है। तो उसको विषयों का जो ध्यान है वो जब उठता है तो वहीं पर उसे सूक्ष्म बुद्धि वाला जो साधक है वो दबा देता है। एक तो प्रक्रिया ये है। तो ये तो साधना की जो उत्कृष्ट अवस्था है उसमें ये बात स्पष्ट हो जाती है कि विषयों से घृणा करता है साधक, और विषयों से घृणा करने के बाद में उनको अपने ध्यान में ही नहीं लाता है,
ध्यान में जब नहीं लाता है तो उनकी ओर उसकी आसक्ति नहीं होती है। और जब तक आसक्ति रहती है, जब तक हमारी आसक्ति रहती है तो तब तक कामना को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि जिन वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति हमारा लगाव होता है तो उनसे पुनः पुनः सुख प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इसी को श्री भगवान कहते हैं संगात संजायते कामा, यानी आसक्ति से कामना उत्पन्न होगी, ये निश्चित है। ये साधकों को श्री भगवान सजग कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि देखिए आसक्ति अगर है तो कामना उत्पन्न होगी। इसलिए आपको आसक्ति का विनाश करने के लिए विषयों के ध्यान को मिटाना पड़ेगा। तो विशेष जो बाधा है इसमें साधना में, और श्री भगवान का जो कथन का अभिप्राय है, श्री भगवान जिस तथ्य को निरूपित करना चाह रहे हैं वो ये है कि संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। तो कामना उत्पन्न न हो इसके लिए विषयों का ध्यान का आप समापन करें, और दूसरे उन वस्तुओं और व्यक्तियों की ओर आप आसक्त न हो, क्योंकि जब आसक्त होंगे आप तो कामना निश्चित उत्पन्न होगी। अब ये अतीत की बात हो गई, अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में चूंकि इस संसार में असंख्य प्रकार के आकर्षण हैं, जहाँ तक आप विचार करते जाएंगे तहाँ तक इस त्रिगुणीमयी माया ने ऐसी ऐसी वस्तुएं, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं। तो उन व्यक्तियों और वस्तुओं और स्थितियों की ओर हमारा ध्यान स्वतः ही जाता है। वो जैसे ही हमारे इंद्रियों के संयोग में आते हैं तो इंद्रियों के संयोग में आने पर हमारा जो ध्यान है वह उधर स्वतः जाता है। इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे हमारे नेत्रों ने किसी सुंदर व्यक्ति को देखा, सुंदर दृश्य को देखा, तो हम उसकी ओर स्वतः आसक्त होते हैं। आसक्ति होती है तो उस व्यक्ति, वस्तु और स्थिति से संयोग की इच्छा होती है। इसी को कामना कहते हैं। इसी को श्री भगवान कहते हैं संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। तो वर्तमान में जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिन इस संसार में चूँकि असंख्य वस्तुएं, व्यक्ति और स्थितियां हैं जिनसे मनुष्य या साधक को बच पाना मुश्किल होता है, कठिन होता है, क्योंकि इतनी लुभावनी चीज़ें यहाँ पे श्री भगवान ने कि माया ने उत्पन्न कर दी हैं कि वे हमें स्वतः आकर्षित करती ही हैं। इस आकर्षण से हम बच नहीं पाते। वस्तु धन संपदा के रूप में, स्थिति पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य के रूप में, वस्तु व्यक्ति जो हमें सुख देते हैं, चाहे वो सेवा के द्वारा दें और चाहे वो अपनी वाक शक्ति के द्वारा दें और चाहे वो अपने शरीर से दें। कोई व्यक्ति हमें कैसे सुख देता है? हमारे अनुकूल व्यवहार से सुख देता है। हमारे मन में जो इच्छा है उसकी वो पूर्ति करता रहे। तो जब उसकी पूर्ति करता रहेगा तो हमको सुख का आभास होगा, उसमें हम स्वतः आसक्त होंगे और उससे और सुख प्राप्त करने की इच्छा बलवती होगी, दृढ़ होगी, बढ़ेगी। ये भाव ये अपने आप होता है, ये कामना अपने आप उत्पन्न होती है। जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्तियों से, जिन स्थितियों में हम आसक्त हो जाते हैं, उन वस्तुओं से को अधिक उपभोग की इच्छा ये स्वतः उत्पन्न होती है। इसको उत्पन्न नहीं करना पड़ता। ये परमात्मा के द्वारा उत्पन्न प्रकट की गई
त्रिगुणीमयी माया का कार्य ही है, कार्य ही दिख रहा है। इस संसार में त्रिगुणीमयी माया का जो कार्य है वो हमको दिख रहा है, और इस दिखते हुए कार्य में हम इतना अधिक आकर्षित हो चुके हैं कि पुनः पुनः उनसे हम उनके प्रति लगाव चाहते हैं, उनमें आसक्त होना चाहते हैं, उनका संयोग चाहते हैं। और जो साधक हैं वो वर्तमान समय में, वर्तमान में जिन वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों से हमारा संयोग होता है उनमें वे आसक्त नहीं होते। आसक्त न होना ये बड़ी कठिन स्थिति है। माया के द्वारा जो उत्पन्न किया गया है तो वो वस्तुएं और व्यक्ति और स्थितियां हमारे सामने स्वतः प्रकट होती हैं। जैसे आपने चित्रपट में देखा होगा कि ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि उन स्थितियों को प्राप्त करने की चेष्टा मनुष्य करता है, चेष्टा करता है। तो ये स्थितियों को देखकर होता है। अगर वे हमारे दृष्टि में ही ना आए तो उनसे आसक्ति नहीं हो सकती, और जब दृष्टि में आती हैं तो उनसे आसक्ति होती है, और उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसी का कामना है, कामना कहते हैं, संगात संजायते कामा। तो ये वर्तमान की बात है, और वर्तमान का इतना विस्तार है। वर्तमान समय में ये जो अनेक साधन उत्पन्न हो गए हैं, तो ये सारे संपूर्ण जो साधन हैं, इन साधनों ने हमें अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, और ये आकर्षण बड़ा प्रबल है। श्री भगवान ने कहा संगात संजायते कामा। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। जिन जिन वस्तुओं के से हमारा लगाव हो जाता है, जिन जिन व्यक्तियों से लगाव हो जाता है, जिन स्थितियों से लगाव हो जाता है, उनसे कामना उत्पन्न होती ही है। इसमें कोई अव्यवहारिक बात नहीं है, कोई सोचनीय बात नहीं है। ये तो एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया की ओर श्री भगवान, चूँकि अब ये जो क्रम है, ये मनुष्य के पतन की ओर जाने के क्रम को यहाँ पर वर्णित कर रहे हैं। इसलिए ऐसा है कि कैसे पतन होता है, जैसे मनुष्य नीचे की ओर कैसे गिरता है। ये पतन की जो प्रक्रिया श्री भगवान ने बताई, ध्यायतो विषयान पुंसता संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते। ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं श्री भगवान, तो ये पतन की प्रक्रिया हो रही है। और ये जो संसार है, इसमें वर्तमान समय में इतनी अधिक मात्रा में वस्तुएं उत्पन्न हो गई हैं, स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, जिनमें हम आसक्त होते ही हैं। साधक नहीं होता। उत्कृष्ट साधक वही है जो वस्तुओं, व्यक्तियों के आसक्त नहीं होता, और जब आसक्त नहीं होता तो कामना नहीं होती। तो आपको हजारों और लाखों व्यक्तियों में एकाध व्यक्ति ही ऐसे मिलेंगे जिनमें सांसारिक वस्तुओं, स्थितियों और व्यक्तियों के प्रति आकर्षण नहीं होगा, उनसे लगाव नहीं होगा। और लगाव जब तक रहेगा तब तक श्री भगवान कहते कामना भी रहेगी। कामना अपने आप उत्पन्न होगी, इसको आप रोक नहीं सकते। तो श्री भगवान का जो कथन है संगात संजायते कामा, तो ये भविष्य काल में भी होता है, संभावना में होता है। संभावना भी बड़ी प्रबल वस्तु है। जैसे हम किसी वस्तु को प्राप्त करने की संभावना का जब अंदाज लगा लेते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाएगी, तो उसके लिए क्रिया, उसके लिए कामना होती है, फिर उसके लिए क्रिया होती है। इच्छा नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी तो कामना नहीं होगी, कामना नहीं होगी तो क्रिया नहीं होगी। ये एक ऐसा तारतम्य है, संसार में फंसने का ऐसा तारतम्य प्रकट हो गया है कि उस तारतम्य के चलते हम सभी संसार में फंसते जा रहे हैं, और निरंतर फंसते जा रहे हैं।